सो वेल, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी रिसेंटली में ही हमारे आरबीएससी बोर्ड ने आप लोगों का ब्लूप्रिंट और भी बहुत सारी चीजें जारी की गई थी, जिसमें आप लोगों की मार्किंग स्कीम, परीक्षा का जो आपका पैटर्न है और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपका क्लियर कर देगी। लेकिन ये जो चीजें हैं कई स्टूडेंट के समझ के ही ऊपर से जा रही थी, ठीक है। वो मुझे लगातार कमेंट करके, जो हमसे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन है और नहीं ज्वाइन हो तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लो, तो वहां पे क्या हो रहा था कि पूछ रहे थे भाई कि इसमें क्या है, क्या चीजें हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नहीं समझ में आएगी, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि इस बार जो आपका परीक्षा का पैटर्न है, जो आपका प्रश्न पत्र का पैटर्न है, वो बहुत इजी है। ओनली आप 3 क्वेश्चंस भी अगर कर लेते हो तो भी आप भाई अच्छा पासिंग लायक तो आप कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि यार हमें पासिंग लायक भी मार्क्स लाने की उम्मीद नहीं है। तो आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या वो चीजें हैं जो तुम्हें ज्यादा इस टाइम पे दे रहा है, इस बार क्या बदलाव हुए हैं तुम्हारे ये जो ब्लूप्रिंट है, सब चीजें हैं। तो इसका पूरा एनालिसिस करते हैं अपन आज की इस वीडियो में, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना। एंड अगर चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा राजस्थान बोर्ड से जुड़ी हर एक खबर पाने के लिए। टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाके हमसे ज्वाइन वहां पे जरूर हूं, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने तरफ। आप लोगों को पता है कि मॉडल पेपर 2024 क्लास 10 वालों का तो यहां पे जारी कर दिया गया है, और मॉडल पेपर के अंदर में ही आपका जो है प्रश्न पत्र की योजना, ब्लूप्रिंट, अंक की योजना, प्लस आप लोगों का जो मॉडल पेपर है, वो सब चीजें भी इकट्ठे यहां पे जारी की गई है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे बच्चे सिर्फ इसको हल्के में लेते हैं, लेकिन ये मैं तुम्हें बताऊं कि ये वो चीज है जिस चीज को अगर आप एक बार समझ गए ना, तो आपका ना भाई मुझे लग रहा है कि 50% टेंशन तो आपका 50-60% टेंशन वैसे भी हट जाएगा। बस वो जो 40% भी अगर बचा है आपका टेंशन, तो वो तो आपको पढ़ाई करके ही दूर करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ चीजें अपन बताते हैं। तो इस बार क्या हुआ है कि इस बार जो हमारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का है, जो हमारा आरबीएससी बोर्ड, इसने क्या किया है कि इसने आपको कुछ ऐसे ऑप्शंस में मार्क्स ज्यादा बढ़ा दिए हैं, जिनकी बदौलत ही आप पास तो बड़े इजीली हो सकते हो अगर आपने इन्हें ज्यादा अच्छे से अगर अपना तैयार कर गए। जैसे कि आप प्रश्नों के प्रकारवार और अंक भार देखोगे, तो इस बार क्या किया गया है कि जो आपके वास्तुनिष्ठ प्रश्न है, वो आप अगर देखोगे तो वहां पे आपको 12 दिए हैं। वो प्रीवियस ईयर्स में भी कुछ कम थे, लेकिन ये जिसमें आपका एक एक अंक वाला है, ठीक है। तो कुल अंक आपके 12 हो गए, तो आपका प्रतिशत अंकों का 15% हो जाता है। रिक्त स्थान आपका 6, ठीक है, 6 दिए हैं जो भी आपके एक एक मार्क के हैं, और आपको 6 अंक मिलेंगे। लेकिन अगर आप नोटिस करोगे इस चीज में, तो जो आपको अति लघुत्रात्मक जो क्वेश्चंस दिए हैं, जिनमें आप देखोगे कि आपको प्रश्नों की संख्या 20 दी गई है और अंक आपको 1, तो मतलब टोटल आप अगर देखोगे तो आपको 20 मार्क्स के अति लघुत्रात्मक आएंगे। मतलब ये देख सकते हो कि आप इसका जो वेटेज है, सबसे हाई वेटेज है 38% आपका प्रतिशत, मतलब ये वेटेज है, ठीक है। 38% आपका वेटेज है। टोटल आपका 36 जो संभावित समय है, वो उसके अंदर में आपको ये करना होगा अगर आप बेटर स्ट्रेटेजी बना के चलते हो। तो आप अगर देखोगे कि बहुत सारे बच्चे फेल कहां पे होते हैं, बहुत सारे बच्चों को क्या है कि ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है, हम बड़े वाले जो क्वेश्चंस हैं वो अगर करेंगे हमें ज्यादा मार्क मिलेगा। लेकिन तुम एक चीज भूल जाते हो कि बड़े क्वेश्चंस तुम्हारे लास्ट में ही इसलिए दिए होते हैं कि तुम उस टाइम तक के उन्हें करो, और ना भी करो तो तुम्हारे लिए ये जो अपॉर्चुनिटीज होती है, जैसे वास्तुनिष्ठ, रिक्त स्थान, अति लघुत्रात्मक और लघुत्रात्मक जो आपके हैं, ये जो है, जैसे अति लघुत्रात्मक की अगर मैं बात करूं तो ये यहाँ पे आपको सिर्फ एक वाक्य में ही उत्तर, मतलब एक वाक्य भी नहीं, एक शब्द में आपको उत्तर देना पड़ता है। सेम आपका रिक्त स्थान में भी वही चीजें होती है। सेम आपका वास्तुनिष्ठ जो क्वेश्चंस होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, उनमें भी सेम होती है। तो ये आप लोगों के लिए पता है, अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे तो 20, 6, 26 और 26 और 12, 26, 28 और ये आपका 38, 36 नंबर के तो सिर्फ आपके ये क्वेश्चन और 80 में से आपको पता होगा कि 28 मार्क्स भी आप ला लेते हो 80 में से, तो भी आप पास हो जाते हो। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपका 38 मार्क के तो आपके सिर्फ क्वेश्चन, जो 3 प्रकार के क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन 1 जो आपका है उसमें आपका वास्तुनिष्ठ है, वास्तुनिष्ठ में आपके 6 दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है आपका रिक्त स्थान की पूर्ति करिए, रिक्त स्थान में आपके भाई साहब यहाँ पे 6 क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर मतलब 6 दिए हैं, और उसके बाद में अगर आप अति लघुत्रात्मक देखोगे उसमें 3 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें आपको 20 दिए हैं। मतलब अगर आप इतना भी अच्छे से कर लेते हो देन आप लोगों के परसेंटेज और भी ज्यादा बूस्ट हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि तुम्हें बेस्ट इन चीजों की तैयारी करना चाहिए। आपके पास में ये बहुत इजी ऑप्शंस इजी होते हैं, और ये
आपके लिए इतना इजी होता है कि आप इनको ज्यादा अगर रटोगे भी नहीं ना, और आप अगर कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो भी ये कर लोगे। सेम अगर आप देखोगे तो 4 चीजें आप लोगों के लिए दिए गई हैं जो आपकी खंड सा और दा में है, ठीक है। इनमें भी अगर आप देखोगे तो ये जो चीजें इनको समझना कैसे, मैं तुम्हें बता दूं कि जो आपका अंक भार होता है उस अंक भार को आपको देख लेना है कि किस चैप्टर से कितना तरीके से आता है, और उस चीज के लिए आपको पता है क्या करेगा। जैसे ये ब्लूप्रिंट दिया है, इस ब्लूप्रिंट को आपको जितना हो सकता है इसको रिमेंबर रखना है अपने ध्यान में कि आपको किस किस टाइप से कौन से गद्य से कौन से पद से कृतिका से, ये मैं हिंदी का बोल कर रहा हूं, सेम इंग्लिश में भी वही चीजें होती हैं। और आपको फिर समझने के लिए क्या करना है कि आपको सेम ये उठाना है, ये मतलब मॉडल पेपर आपको उठाना है, नमूना प्रश्न पत्र, जिनमें अगर आप देखोगे तो आपको बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जो मॉडल पेपर दिया होता है ये बच्चे इसी से पढ़ने लगते हैं। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि देखो क्वेश्चन शायद तुम्हारे सिमिलर होंगे, पढ़ने भी अगर तुम बैठो तो मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, क्वेश्चन सिमिलर होंगे लेकिन आपके कुछ जो वर्ड है वर्ड आपके चेंज हो जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको ये नहीं सोचना है कि हम भाई मॉडल पेपर पढ़ भी रहे हैं तो इनमें से क्वेश्चन पूछेंगे सेम क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। ये आपको सिर्फ एक बताया जा रहा है कि इस टाइप से हम क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आपको इनके इर्द गिर्द वाले क्वेश्चंस भी पढ़ाई करनी है। आप इनमें से भी थोड़ी बहुत पढ़ाई कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहां पे लिखा हुआ है पंडिताइन शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है ज्ञान आइन आनी नी, तो ये सब चीजों को आपको देखना पड़ेगा। आपको यहाँ पे संधि विच्छेद वगैरह का भी करने के लिए आएगा। तो इसमें जो स्वच्छ वर्ड है, स्वच्छ के बदले में और कोई वर्ड यहाँ पे लिया जा सकता है जो बोर्ड सिलेक्ट करेगा, फिर आपको उसकी संधि जो है विच्छेद करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप लोगों को उस तरीके से पढ़ाई करनी है कि आपको वर्ड चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए दिया जाता है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है किस टाइप से हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने कितने मार्क्स के। बाकी क्वेश्चन आप अपना जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ रहे हो, बाकी हम लोग भी पूरी सीरीज लेके आएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आपकी, तो उनको ज्यादा आप लोगों को पढ़ना है। एज इट इज यहां का पूरा आप सोचते हो ना, बोलते हो कहीं मैंने देखा है कि बोले मॉडल पेपर तैयार कर लो तो आपका पूरा हो जाएगा। मॉडल पेपर तैयार कर लो, लेकिन वो आपको सिर्फ समझने के लिए दिया होता है, आपको इसके भरोसे नहीं बैठना है। आपके पास में भाई अभी जो है प्रश्न बैंक वगैरह भी सब कुछ आएंगे प्लस इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, तो आपको इनके भरोसे में ऐसे नहीं बैठना है कि हमें ये पढ़ लिया तो हमारा पूरा हो गया। इनमें से कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, नो डाउट, इसके लिए कोई डाउट नहीं है, बट सिमिलर सेम जो है आपका नहीं होगा। यहाँ पे सेक्शन जो है आपके चेंजेस रहेंगे, और आपका सेट में पेपर आएगा तो भाई जो तुम्हारे दोस्त के पास कुछ क्वेश्चंस चेंज हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस तुम्हारे पास चेंज हो सकते हैं। तो इस चीज को तुम जितना ज्यादा समझोगे, ये जो जारी किया गया है 10th क्लास वालों, उतना आप फायदे में रहोगे। बाकी और चीज कहीं पे तुम्हें दिक्कत जा रही है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो, आपको पता है कि कमेंट बॉक्स हमारा खाली रहता है, आप पूछ सकते हो बिंदास। बाकी और कुछ न्यूज चाहिए, कुछ जानकारी चाहिए, कुछ मिस मैंने कर दिया हो, आपको पता हो एडिशनल, तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, ताकि और भी बच्चों को इस चीज से जानने को मिल जाए। फिलहाल के सिर्फ इतना, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।